नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपका जो प्रिपरेशन डेडिकेटली चल रहा है। तो चले फ्रेंड्स, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जो कि मैं फर्स्ट रिकॉर्डिंग करके ये अपलोड कर रहा हूँ इस चैनल पे। तो वेलकम मेरे चैनल पे दोस्तों आप लोगों का, और नया चैनल है तो आशा करता हूँ आप लोग भी सपोर्ट भी करोगे। और मैं ट्राई करूँगा कि मेरा जितना एफर्ट है मैं आप लोगों के लिए मैं लगा दूंगा, ठीक है। तो चले फ्रेंड्स, आज एक नया टॉपिक से शुरू करेंगे। जो टॉपिक्स का ऑलरेडी मैं पढ़ा रहा था, जो एक्सेलरेशन फिर रिटार्डेशन क्या है, फिर उसके साथ साथ जो प्रॉब्लम्स था, जो मैथ में कुछ सॉल्व करवा रहा था, तो आज उसका कुछ अलग पार्ट है। तो देखिए स्क्रीन पे चलते। तो पहले हमने क्या पढ़ा था ना, एक्सेलरेशन हम लोग पढ़े थे। तो एक्सेलरेशन जब हम पढ़ रहे थे तो एक्सेलरेशन हमको पता है क्या है। तो ये सारा जो एक्सेलरेशन हम पढ़ाई किया लास्ट वीडियो में, ये सारे लीनियर जो मोशन होता है, मतलब कोई भी माने ये सरफेस है, प्लेन सरफेस इसको हम कहेंगे। और प्लेन सरफेस पे जब कोई भी बॉडी मोशन करेगा, तो प्लेन सरफेस पे कौन सा बॉडी मोशन कर रहा था, जैसे कि आप साइकिलिंग कर रहे हो, आप कोई बाइक चला रहे हो, कोई कार चला रहे हो, तो सारा कुछ क्या होता है ना, प्लेन सरफेस पे वो मोशन कर रहा होता है। तो अभी हम पढ़ने वाले एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। तो मोशन अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब मानिए ग्रेविटी के वजह से। तो हमें यहाँ पे हेडिंग लिख रहा हूँ दोस्तों, आप भी एक काम करो, एक नोट्स ले लो, उसके साथ साथ आप नोट्स करोगे तो आपका अच्छा होगा। तो मोशन अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो हम ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि जो ग्रेविटी के वजह से मोशन कैसे होता है और क्यों होता है, तो उस टाइम जो मोशन होगा उसका हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो दोस्तों देखिए, इससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा ना, ग्रेविटी के बारे में हल्का थोड़ा जानकारी ले लेते। ग्रेविटी तो सबको पता है, ग्रेविटी हमारा क्या है। जितना सारे प्लैनेट्स है फ्रेंड्स हमारे पूरा ब्रह्मांड में, मतलब पूरा हमारा जो क्या कहते हैं वर्ल्ड, सर वर्ल्ड तो नहीं, हमारा ब्रह्मांड, जो हमारा जो गैलेक्सी है वो उसको मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। तो ऐसे जितना सारे हमारा प्लैनेट्स है, वॉल प्लैनेट्स, ठीक है, सारे प्लैनेट्स में क्या होता है, कुछ ना कुछ हमारा ग्रेविटी रहता है। तो उसी तरह किसी का ज़्यादा काम होगा, मानिए हम अर्थ में है तो हमारा जितना वैल्यू रहेगा, हम अगर चंद्रमा पे जाएंगे, मतलब मून सरफेस में जाएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो थोड़ा सा घट जाएगा। तो ठीक है, हम देख लेंगे। यहाँ पे हमारा मून पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा जो मैथ है हमारा अर्थ पे करना है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ड्राइंग बना के बता देता हूँ फ्रेंड। तो मानिए देखिए, ये हमारा अर्थ है और हम अर्थ के अंदर नहीं रहते फ्रेंड, हम अर्थ के बाहर रहते। तो हम मानिए यहाँ पे बाहर है, ठीक है। तो ये मानिए अर्थ का सेंटर है, ठीक है, पॉइंट में दे दिया सेंटर में, तो ये अर्थ का सेंटर है। अब ये जो ये साइड में मैंने देखिए यहाँ पे एक लाइन ले लिया, देखिए ये जो है लाइन है, ये हमारा इक्वेटर लाइन कहते हैं फ्रेंड। और ऊपर जो दो पॉइंट होता है, ऊपर मैं यहाँ पे एक सेंटर लाइन ले रहा हूँ। तो ऊपर का जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल फ्रेंड, ठीक है। दो पोल होता है और एक होता है हमारा साउथ पोल। तो हमको ये जानना पड़ेगा, अभी जो सेंटर है, सेंटर में कितना ग्रेविटी है और ऊपर कितना ग्रेविटी। तो हमको ये जानना पड़ेगा, सेंटर पे जो ग्रेविटी है एट सेंटर, वो ग्रेविटी हमारा कितना वैल्यू है, 0 है, कुछ भी ग्रेविटी नहीं होता। तो जितना सारा ग्रेविटी होता है क्या, हमारे अर्थ में, अर्थ का सरफेस में ही होता है। तो सेंटर से ये सेंटर मान के चलो, और सेंटर से हम जितना बाहर की तरफ आएंगे हमारा ग्रेविटी घटते घटते जाएगा। और सबसे मैक्सिमम ग्रेविटी कहाँ पर रहेगा, अर्थ का सरफेस। फिर सरफेस से भी अगर हम ऊंचा की तरफ जाएंगे, मतलब ऊपर की तरफ जाएंगे, कहीं पे भी जाओ, यहाँ से इधर आ जाओ, तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारा ग्रेविटी जो घटता जाएगा। तो कुछ एक पर्टिकुलर एरिया तक, पर्टिकुलर डिस्टेंस तक क्या होता है, ग्रेविटी कांस्टेंट रहता है। तो देखिए अभी मानिए मैं एक ड्राइंग यहाँ पे बना रहा हूँ। देखिए फ्रेंड, मानिए हमारा अर्थ का सरफेस है, ये हमारा अर्थ का सरफेस है, ठीक है, सरफेस। तो मानिए यहाँ पे एक बॉल है फ्रेंड, ठीक है, और बॉल को मैंने यहाँ से जस्ट ऐसे करके छोड़ दिया, उसको कोई धक्का नहीं मारा, कुछ भी नहीं करा, मैंने ऐसे पकड़ के ऊपर जाके ऐसे जस्ट छोड़ दिया। तो भी बॉल क्या होगा दोस्तों, देखिए ये पेन है, मैंने इसको छोड़ दिया तो ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो दैट इज कॉल्ड, ये जो फोर्स को अट्रैक्ट कर रहा है उसको ही हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ये बॉल क्या करेगा ना फ्रेंड, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये जब नीचे की तरफ आएगा तब हम एक्स्ट्रा कोई भी फोर्स नहीं दे रहा है, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा ना, कांस्टेंट होगा। तो अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो आपको ये याद रखना है फ्रेंड, जब हमारा ये क्वेश्चन आ सकता है, जब कोई भी बॉडी अगर उसे ऊपर से मैं फ्री फॉलिंग कर रहा हूँ, मतलब ऊपर से जस्ट छोड़ रहा हूँ, वो नीचे की तरफ आ रहा है, आके मैंने यहाँ पे गिर के टकरा गया, तो जब तक वो यहाँ पे जब आएगा तब उसका सबसे जो एक्सेलरेशन है वो ज़्यादा रहेगा, मतलब हमारा जो वेलोसिटी सबसे हाई रहेगा।
और हमारा इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो, तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो था यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे हाई रहता है सबसे। तो यहाँ से यहाँ तक उसका डिस्टेंस हो जाता है, हाइट भी कह सकते हैं हम उसको, तो वो सब हम बाद में पढ़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हाइट तो आता है, तो कुछ कुछ चीज़ आता है। देखिए यहाँ पे एक तो है जी, जो हम ग्रेविटी कहते हैं, उसका वैल्यू सबको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कांस्टेंट है। और एक होता है हाइट, h इक्वल टू हाइट, पर्टिकुलर हम कितने भी हाइट से भी बॉल को छोड़ सकते हैं। कोई भी बॉडी, जैसे कि आम का पेड़ से आम अगर गिर जाता है, कोई पत्ता गिरता है, तो वो एक पर्टिकुलर हाइट से नीचे की तरफ गिरता है। तो मैंने कोई भी बॉडी हो, कोई भी बॉल हो, उसका कुछ पर्टिकुलर मास होगा, तो एम इज इक्वल टू वहाँ पे मैंने लिख दिया मास, ठीक है। और हाइट इज इक्वल टू h लिख दिया, तो हाइट को मैंने s भी लिख सकता हूँ, एस मतलब डिस्टेंस, जो हाइट होता है वही हमारा डिस्टेंस होता है। यहाँ पे लीनियर डिस्टेंस कुछ नहीं है फ्रेंड, क्यों यहाँ पे ऐसा नहीं कि गाड़ी चला रहा हो यहाँ से वहाँ तक पहुँचा है तो इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, ऐसा नहीं है। वो क्या ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये जो है ये कब हो रहा है, ओनली ऊपर से जब नीचे की तरफ आ रहा है। मैं नीचे से जब बॉल ऊपर मारूंगा तो अलग केस हो जाएगा। तो देखिए जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे ग्रेविटी क्या कर रहा है ना, जिस तरफ खींच रहा है। ग्रेविटी हमेशा क्या करता है ना, अर्थ क्या करता है, अर्थ का जो ग्रेविटी है अर्थ के सेंटर की तरफ सबको खींचता है, सबको, हमको भी खींच रहा है, आपको भी खींच के रखा है। तो यहाँ पे देखिए तीन चीज हमको पता चल गया, जी और एक एस डिस्टेंस और एक एम मास, ठीक है। तो यहाँ से ये जो हाइट यहाँ ऊपर से नीचे तक आने के लिए देखिए फ्रेंड, यहाँ से नीचे तक आने के लिए पर्टिकुलर हमें कुछ टाइम की भी ज़रूरत होगा। बिना टाइम को तो नहीं होगा ना, समय तो कुछ लगेगा। तो यहाँ पे टी इज इक्वल टू टाइम दे देता हूँ, ठीक। तो अभी हमने देखिए हम एक्सेलरेशन में क्या क्या पढ़े थे। एक्सेलरेशन में हमारा तीन जो फार्मूला था, तीन इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारा, मैं जो पूरा डिराइव करके डिस्क्रिप्शन पूरा जो एक एक करके एनालिसिस करके आप लोगों को बताया था कैसे फार्मूला आते हैं। तो हमारे पास तीन फार्मूला आया था जब, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप भी लिख सकते हो मस्त करके नोट्स। तो एक है फ्री ऑल अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉल, सॉरी फ्रेंड, फ्री फॉल, मैं काट देता हूँ यहाँ पे, फ्री फॉल अंडर द ग्रेविटी। जब ग्रेविटी के वजह से फ्री फॉल होता है, मतलब जस्ट आपने ऊपर से छोड़ दिया, तो यहाँ पे तीन चीज होगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हमने पढ़ा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो देखिए यहाँ पे ये जो ये एक्सेलरेशन ये लीनियर पे नहीं हो रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जी लिख देंगे। सेकंड नंबर हमारा हमको पता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ए के बदले हम क्या करेंगे, जी लिख देंगे, तो जी टी स्क्वायर हो जाएगा। फिर थर्ड नंबर हमारा क्या होगा, एक होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो as के बदले में हम क्या करेंगे वहाँ पे gs कर देंगे। तो ये देखिए ये जितना सारे वैल्यू है सब पॉजिटिव में है, ये सारे हमारा पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू मतलब हमारा ग्रेविटी जिस तरफ खींच रहा है उसी तरफ बॉडी जा रहा है। तो ये केस हो गया फ्रेंड। सेकंड नंबर केस देख लेते हैं। सेकंड नंबर केस हमारा क्या होता है ना, इफ द मोशन takes against the force of gravity। तो देखिए कोई भी मोशन जब ग्रेविटी के अगेंस्ट में हो रहा है, तो मानिए मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए ये एक सरफेस है फ्रेंड, ठीक है, ये हमारा अर्थ सरफेस है मान के चलिए, या तो छत, घर का छत है। मैं नीचे यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ पे एक बॉल ऊपर की तरफ फेंका, तो मानिए ये नीचे ये बॉल है और ऊपर की तरफ फेंका, तो ये बॉल क्या करेगा ना, ऊपर की तरफ यहाँ से जाएगा और यहाँ पे आके स्लो हो जाएगा, जस्ट आके रुक जाएगा, फिर से नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ मैंने जब फेंका तो अलग टाइप होता है। यहाँ जब मैंने फेंका था उसका क्या होता है, वेलोसिटी, सॉरी हमारा वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी रहता है, फाइनल वेलोसिटी कम होता है, तो वो सब बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे भी पर्टिकुलर हमारा हाइट आ रहा है, हाइट है तो डिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पे भी बॉल का मास आ रहा है, यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर टाइम आ रहा है, और जी तो हमारा कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर। यहाँ पे जो जी का वैल्यू है फ्रेंड, वहाँ पे हमको नेगेटिव वैल्यू लेना पड़ेगा। क्यों नेगेटिव वैल्यू लेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो बॉल है या तो जो यहाँ पे कोई भी वस्तु है, कोई भी मास है, वो क्या कर रहा है ना, ग्रेविटी के एगेंस्ट में हम उसको छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फार्मूला है वो सेम ही आने वाला है, खाली हमारा ग्रेविटी के बदले में वहाँ पे हम माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे भी तीन फार्मूला है, तो यहाँ पे लिख देता मैं तीन फार्मूला फ्रेंड। तो फर्स्ट नंबर फार्मूला है v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, फिर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs,
फिर एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। फ्रेंड्स ये हो गया फॉर्मूला हमारा। यहाँ पे देखिए सारा जो यहाँ पे वैल्यू है वो हमारा नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। नेगेटिव वैल्यू कब आएगा, जब हमारा एगेंस्ट में, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, देखिए इफ द मोशन टेक्स एगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के फोर्स के एगेंस्ट में जब हम बॉडी हमको जाएंगे तो हमारा जितना सारे वैल्यू होगा वो हमारा नेगेटिव में आ जाएगा। तो चले फ्रेंड्स, ये जो क्लास था, ये आज का फर्स्ट टॉपिक था इस चैनल, नया चैनल के नया क्लास था। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे सपोर्ट जरूर करना, और मैं ट्राई करूँगा आप लोगों के जितना मेहनत करना है मैं मेहनत करूँगा, और ट्राई करूँगा हफ्ते में ये जो कैलकुलेशन साइंस है ये प्रोवाइड करने के लिए। उसके साथ साथ हमारा जो ट्रेड थ्योरी का भी मैंने बहुत कुछ चेंजेस किया वीडियो बनाने के लिए। मैंने कुछ नया प्लानिंग किया कैसे करना है, तो वो प्लानिंग में उस वीडियो में जब फर्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कैसे है, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी हम पढ़ाएंगे। तो मानी कोई भी नया टॉपिक्स आ रहा है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्टिव हम पढ़ रहे हैं, मैं तो उसके साथ साथ उसको सब्जेक्टिव भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि आपको जो समझने में आसान हो जाए, ठीक है। तो चले फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, नया वीडियो में, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय पूरा वीडियो देखने के लिए।